back to my channel Python with Naman. So I will start a new series of SQL series number 4. ठीक है गाइस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम DML कमांड्स पढ़ेंगे। कौन से कमांड्स पढ़ेंगे? DML कमांड्स पढ़ेंगे। ठीक है। DML की फुल फॉर्म क्या होती है? मेन्यू डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। डीएमएल कमांड्स होते हैं आपके। ठीक है, इसमें आप कमांड्स देख लो पहले कौन कौन से आते हैं। आपका पहला आता है इसमें इंसर्ट। सेकंड आपका आता है इसमें अपडेट। थर्ड आपका आता है इसमें डिलीट। ठीक है, ये आपके 3 कमांड्स होते हैं जो होते हैं आपके डीएमएल कमांड्स। ठीक है गाइस। सो गाइस, डीएमएल कमांड्स का यूज क्या है? ठीक है, तो हमने डीडीएल कमांड्स में टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, अब डीएमएल कमांड सब हेल्प करता है कि उस टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने कॉलम्स बनाए थे उसके अंदर डाटा को ऐड ऑन करना, इंसर्ट करना, वो हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड की हेल्प से। अगर हमें टेबल के अंदर किसी डाटा को अपडेट करना है, नॉट फॉर स्ट्रक्चर, नॉट फॉर कॉलम, ओनली डाटा को, तो हम अपडेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे को उनकी सैलरी अपडेट करनी है 1000 से 10,000 जिनका नेम राहुल है। ठीक है, तो हम अपडेट करते हैं डाटा को। डिलीट, हमें उसकी सैलरी डिलीट करनी है जिसका नेम राहुल है, तो हम डिलीट का यूज करेंगे। अगर हम यू कैन व्हेन यू कैन वर्क ऑन डाटा, सो यूजिंग द डीएमएल कमांड्स, डाटा मैनिपुलेशन कमांड, चेंजेस करना, मैनिपुलेट करना डाटा के अंदर, कुछ क्रूड ऑपरेशन लाइक इंसर्ट करना, रीड करना, सेलेक्ट करना, डिस्प्ले कराना डाटा को, तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं? डीएमएल कमांड्स का यूज करते हैं इन रियल वर्ल्ड, इन प्रैक्टिकल वे। लाइक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं बाय डिफॉल्ट एक टेबल बनाकर रखूंगा, वो मैंने बना रखी है। ठीक है, आपको उसको स्ट्रक्चर दिखा भी देता हूँ। DSC सेल। ठीक है, देखो गाइस, ये मैंने टेबल बना रखी है, एक बार चेक कर लो आप। जिसमें टेबल्स में मेरे पास क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सेक्स है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एंड एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन एज वेल एज एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है। ठीक है, हमारे पास ये वाले कॉलम्स हैं। दैट मीन हमने स्ट्रक्चर बना लिया बाय यूजिंग द डीडीएल कमांड्स। अब हम क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें डाटा को डालना है। मतलब एम्प्लॉय आईडी के अंदर एम्प्लॉय आईडी जाएगी, एम्प्लॉय नेम कॉलम के अंदर एम्प्लॉय नेम जाएगा, सेक्स के अंदर सेक्स जाएगा, एम्प्लॉय सैलरी के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी जाएगी। सो ये सब डिटेल्स हमको क्या करनी है? इंसर्ट करनी है। सो गाइस, फर्स्टली हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट कमांड आर यूज्ड टू इंसर्ट अ डाटा इन अ टेबल। ठीक है, जो आपकी टेबल है उसके अंदर जो आपको डाटा इंसर्ट करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स प्रॉपर्ली देखो। ठीक है, देखो, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम सेल। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखते हो? जब इंसर्ट करते हो, कॉलम ओपन करा आपने। ठीक है, और यहाँ पर आपको अगर क्या करना है, अगर आपको हर कॉलम्स की, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग जिन जिन कॉलम्स में वैल्यू डालनी है, तो हम वहाँ पर कॉलम्स के नेम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे को वैल्यू डालनी है एम्प्लॉय आईडी में, कॉमा, और सेक्स में। ठीक है, ठीक है, तो वो मैंने कॉलम्स के नेम लिख दिए वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज आपको वही डालनी है जो आपने डाटा टाइप के अकॉर्डिंग दे रखी है। एम्प्लॉय आईडी आपका वैर क्या है? मतलब स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट्स आपने लिख दिया AB 1 2 3। ठीक है, कॉमा, नेक्स्ट आपकी वैल्यूज क्या है? सेक्स, तो उसमें आपने क्या लिखा? आपका सिंगल कैरेक्टर जाएगा तो वो है लाइक मेल। ठीक है, चलो क्लोज करा। अब सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगर मेरे डाटा को डिस्प्ले कराना है, डाटा को रीड करना है, ठीक है, डिस्प्ले कराना है या रीड करना है, ठीक है, या फिर रीड करना है, तो हम यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। ठीक है, अब देखो एम्प्लॉय आईडी में क्या आ गया? AB 1 2 3 आ गया। एम्प्लॉय नेम आपने नहीं डाला तो वहां नल। सेक्स में क्या आ गया? एम आ गया, मेल आ गया। एम्प्लॉय सैलरी नल, डेजिग्नेशन नल, एम्प्लॉय, क्योंकि इन सब कॉलम्स हमने वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करा। ठीक है, अब
एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अब जो इंसर्ट करना है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर कॉलम्स के नेम नहीं लिखते तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर जितने भी कॉलम्स हैं आपकी टेबल में आपको उन सब की वैल्यूज डालनी पड़ेगी। अगर आप पर्टिकुलर कॉलम्स का नेम नहीं लिखना चाहते तो आप लिख लो इंसर्ट इनटू सेल, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है। और ठीक है, कैसे, एम्प्लॉय आईडी लाइक आप डालते हो AK455, ठीक है, एम्प्लॉय नेम आप डालते हो शिवम, ठीक है, देन सेक्स आप उसका डालते हो मेल ही, ठीक है, देन एम्प्लॉय सैलरी आप डालते हो 20,000, ठीक है, देन एम्प्लॉय डेजिग्नेशन आप लिखते हो मैनेजर, ठीक है, देन डिपार्टमेंट आप लिखते हो उसका मार्केटिंग, मार्केटिंग, ठीक है, क्लोज, देन ठीक है। अब डाटा आपका इंसर्ट हो चुका। अब आपको कैसे चेक करना है कि मेरा डाटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ, तो डिस्प्ले कराओ टेबल का डाटा, उसके लिए आप लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, ये देखो ये हो गया, इंसर्ट हो गया ना। AK455 एम्प्लॉय आईडी आया, एक शिवम नेम का एम्प्लॉय था, सेक्स मेल था, सैलरी 20,000, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन मैनेजर था, डिपार्टमेंट उसका मार्केटिंग था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें पर्टिकुलर कॉलम्स की वैल्यूज में डालना है तो हम वहाँ पर कॉलम्स के नेम लिखकर उनकी वैल्यूज डालेंगे। अगर आपको सारी ही जितनी भी डाटा है आपको सारी ही कॉलम्स का डालना है तो हम वहाँ पर कॉलम्स का नेम लिखना मैंडेटरी नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज में भी डाल सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये हमने देखा इंसर्ट, डाटा को हमने कैसे इंसर्ट करा और कैसे हमने डाटा को डिस्प्ले करा। अब देखो, अब डिस्प्ले का भी बता देता हूँ आपको फंडा क्या है। जब आपने सेलेक्ट लिखा तो इसे डिस्प्ले हुआ, स्टार क्या करेगा, जितनी भी कॉलम होंगे, जितनी भी पूरी टेबल्स में जितने भी कॉलम होंगे उनका सबका डाटा दिखा देगा। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाटा या पर्टिकुलर कॉलम का ही डाटा डिस्प्ले कराना है तो आप ऐसे करा सकते हो, लाइक सेलेक्ट EMP ID, ठीक है। अभी ओनली एम्प्लॉय आईडी का ही डाटा शो करेगा और कोई भी कॉलम का डाटा शो नहीं करेगा, ये देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम शो दोनों शो करने हैं, ठीक है। देखो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ये दोनों कॉलम का डाटा दिखा दिया। अगर आपको सारा ही जितनी टेबल में जितने भी कॉलम है सारा ही डाटा शो कराना है तो आप डायरेक्ट स्टार लिखो, नॉन एंड स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये क्या करेगा, जितना भी डाटा होगा आपके टेबल का वो सारा का सारा डिस्प्ले करा देगा, ये देखो, ठीक है। अब इंसर्ट हो गया, मैंने सेलेक्ट भी आपको दिखा दिया डिस्प्ले कराकर, ठीक है। अब अपडेट, अपडेट अपडेट क्या करता है, अपडेट कमांड आर यूज टू अपडेट द डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल लाइक मुझे क्या करना है, मैंने इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दिखाऊंगा आपको करके। फर्स्टली मेरे को क्या करना है, एम्प्लॉय सैलरी, जिस जिस एम्प्लॉय सैलरीज में क्या करना है मेरे को, फॉर एग्जांपल मुझे एक मेरे एचआर ने कहा कि आपको सबकी एम्प्लॉयज की सैलरी में 10,000 रुपीज दे देने हैं, एक तरह से बोनस देना है, ठीक है। तो सबकी अपडेट हो जाए सैलरी, एड ऑन 10,000 फॉर एग्जाम्पल। तो फिर हम क्या लिखते हैं इसमें, क्वेरी अपडेट, सॉरी अपडेट टेबल का नेम सेल, ठीक है, सेट एम सैलरी, एम सैलरी इक्वल्स टू एम सैलरी प्लस 10,000, ठीक है। हुआ क्या, अब चेक कर लो फिर से डिस्प्ले करा के डाटा को, डाटा को फिर से डिस्प्ले करा लो। एक मिनट, एम सेट एम्प्लॉय कोड सेव, वेट ड्राइवर टेबल वेरिएबल्स, ओके 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 ओके। सो गाइस जिस जिसकी सैलरी है उनमें क्या हो जाए, 10,000 ऐड ऑन हो जाए, ठीक है। सो हमने क्या करा, रन करी क्वेरी, और अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये जो सैलरीज थी उसमें क्या हुआ, ऐड ऑन हो गया 10,000, मतलब अपडेट हो गया, ठीक है। सो ये था अपडेट का काम। अब अगर हम अपडेट को क्या करें, वेयर क्लोज के साथ यूज करें, लाइक फॉर एग्जांपल अपडेट, मुझे अपडेट करनी है
उनकी एम्प्लॉय सैलरी अपडेट सेल, उन सबकी एम्प्लॉय सैलरी, सेट एम्प्लॉय सैलरी, जिन कितनी करनी है सेट, 40,000, ठीक है, 40,000 करनी है, वेयर जिनका नेम क्या है, जिनका नेम क्या है, शिवम, ठीक है, जिसका नेम शिवम है उसके मेरे को क्या करनी है, अपडेट करनी है क्या, उसकी सैलरी कितने से, 30,000 से 40,000, ठीक है। एक मिनट, नॉन कॉलम नेम, एक सेकेंड, एक मिनट गाइस, 1 सेकेंड प्लीज। ईएमपी नेम, सॉरी नॉट नेम, ईएमपी नेम, कॉलम का नेम है ईएमपी नेम, ठीक है। अब देखते हैं, एक सेकेंड। तो देखो गाइस क्या हुआ, जैसे ही मैंने क्वेरी रन करी और डिस्प्ले कराया टेबल को, तो शिवम की जो सैलरी थी, जिसका नेम शिवम था, उसकी सैलरी कितनी हो गई, 40,000 हो गई, ठीक है गाइस। तो ये क्या काम है, अपडेट का काम है, ठीक है। मतलब अगर हमें कोई पर्टिकुलर डाटा को अपडेट करना है बाय यूजिंग सम कंडीशंस, तो हम उस कंडीशन को अप्लाई करा कर भी उसका डाटा अपडेट करा सकते हैं। इसमें मैंने कंडीशन नहीं लगाए, इसमें क्या हुआ, इसमें जितना भी था वो सारा ही सेट कर दिया हमने, ठीक है। तो इसमें याद रखना, सेट क्या करेगा, आप जो चीज़ सेट करोगे वो चीज़ वहां पर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और वेयर क्या करेगा, जिस चीज़ के अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ ट्रू होती है तो क्या होता है, सेट मेरा क्या करेगा, उस चीज़ को वहाँ अप्लाई कर देगा, ठीक है। लाइक इसमें क्या था, हमने एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 कर दी, जिसके नेम क्या होंगे, शिवम होंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं अपडेट का, लाइक अपडेट सेल, ठीक है, सेट, मेरे को क्या करना है, जिसकी एम्प्लॉय सैलरी नल है वहां पर क्या ऐड ऑन हो जाए, क्या ऐड ऑन हो जाए, क्या ऐड ऑन हो जाए, उसमें हो जाए 50,000 ऐड ऑन हो जाए, जिसकी सैलरी कुछ नहीं है मतलब नल है, वहां पर क्या ऐड ऑन हो जाए, 50,000। तो यहाँ लिख दूंगा एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी इज इक्वल्स टू 50,000, ठीक है, 50,000 वेयर EMP सैलरी इज नल, ठीक है। एंड शूज एक मिनट गाइस, ठीक है गाइस, एक सेकंड, इसमें हम अपडेट की पहले स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी सैलरी नल होगी वहां पर क्या ऐड ऑन हो जाएगी, सैलरी 50,000, ठीक है। हमने रन करा, ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्प्ले पे रन करा, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर अभी क्या था, नल थी ना, मैंने नहीं डाली थी, एम्प्लॉय सैलरी नल थी, अब नल थी, अब वहां पर क्या ऐड ऑन हो गया, 50,000 ऐड ऑन हो गया, क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, अपडेट यूज करा, और अपडेट की यूज में हमने क्या लिखा, वेयर एम्प्लॉय इज नल, इज नल, जहां पर नल है वहां पर क्या हो जाए, यहाँ पर आप इक्वल्स टू यूज नहीं कर सकते, अगर इक्वल्स टू यूज करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। आप नल के साथ इज यूज करोगे, ठीक है। तो जिसकी सैलरी नल होगी वहां पर क्या हो जाए, अपडेट होकर उसकी सैलरी 50,000 हो जाए, ठीक है गाइज। तो हमने ऐसे अपडेट कर लिया, तो हम ऐसे डाटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अपडेट हमने पढ़ लिया, अब हम करते हैं डिलीट, ठीक है, डिलीट, डिलीट कमांड। अगर मैं डिलीट कमांड लिखता हूं तो डिलीट कमांड यूज होता है फॉर डिलीटिंग अ डाटा, नॉट टेबल नॉट स्ट्रक्चर, आर यूज फॉर डिलीटिंग अ डाटा। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम राइट डिलीट, अगर मैं लिखता हूं डिलीट, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम लाइक सेट, तो क्या होगा, जितना भी डाटा होगा टेबल के अंदर वो सारा डिलीट हो जाएगा, देखो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर मैं चेक करूं डिस्प्ले कराकर, तो देखो कुछ नहीं डिस्प्ले हुआ क्योंकि सारा डाटा डिलीट हो गया, ठीक है। अब हमें डाटा को फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इन न्यू वीडियोस उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम डाटा को वापस लेकर आ सकते हैं अगर हम डिलीट हो गया डाटा की, रोल बैक कमिट का यूज कर कर, ठीक है, ऑटो कमिट को ऑफ कर कर, ठीक है। तो ये सब कर कर हम कैसे लेकर आ सकते हैं। अभी आपने देखा कि डाटा तो अभी तो डिलीट हो गया सारा, अब कैसे वापस आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, इंसर्ट करना ही होगा फिर से न्यू डाटा को। तो कोई नहीं, हमारे पास क्वेरीज तो ऊपर लिखी हुई है, हम यहीं पे ही कर देंगे ना,
एक ये थी हमारी इंसर्ट, ठीक है, और एक हमारे पास एक और भी था आई थिंक। चलो अभी तो एक ही हुआ। चलो 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 चलो। चलो मैंने इंसर्ट फिर से करा लिया डाटा को, ठीक है गाइज। अब देखो मतलब डिलीट करने के बाद फिर से डाटा इंसर्ट हो गया। अब एक तो क्या होगा, अगर हम ऐसे लिखते हैं डिलीट कमांड में, तो क्या होगा, सारा जितना भी डाटा होगा टेबल का डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट कमांड बाय यूजिंग वेयर क्लोज, ठीक है, अगर वेयर क्लोज के साथ फॉर एग्जांपल मेरे को उस एम्प्लॉय की सैलरी डिलीट करनी है जिसका नेम शिवम है, ठीक है, तो वो हो जाएगी डिलीट। चेक करते हैं। तो हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम सेल, ठीक है, वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू शिवम, ठीक है, जिसकी क्या होगा, डिलीट फ्रॉम सैलरी वेयर एम्प्लॉय नेम शिवम, जिसका नेम शिवम होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, उसका डाटा डिलीट हो जाएगा। उसका डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हम ऐसे यूज करा सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करूँ तो मैं क्या कंडीशन बेस पर डिलीट करा सकता हूँ, डिलीट फ्रॉम सैलरी, डिलीट फ्रॉम सेल ए टेबल का नेम वेयर जिसका एम्प्लॉय नेम शिवम है उसका डाटा डिलीट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास अभी एक ही रो है, मेरे पास और रो नहीं है ना, तो उस रो में भी शिवम ही है। तो अगर मैं शिवम मेरे पास है, अब मैं अगर इसको क्वेरी को रन करता हूँ तो क्या होगा, शिवम वाली रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये देखो, अब देखो मैं यहाँ पर अगर फिर से डिस्प्ले करूँ टेबल का डाटा, तो देखो डिलीट होगी, बिकॉज जो नाम था एम्प्लॉय का वो क्या था, शिवम था, और हमने डिलीट क्वेरी लगाई थी, जो उसकी पर्टिकुलर रो थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा क्या, डीएमएल कमांड, जिसमें हमने क्या करा, इंसर्ट करना डाटा को, ठीक है, टेबल के अंदर, अपडेट करना डाटा को टेबल के अंदर, जिसमें हमने सेट का यूज करा। ठीक है, सेट क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो चीज जो हमने सेट करी है वो चेंज हो जाएगी हमारी टेबल के अंदर। ठीक है, वेयर के साथ कैसे काम कर सकते हैं, नल वैल्यूज के साथ कैसे काम कर सकते हैं अपडेट में, ये हमने देखा। ठीक है, डिलीट में क्या करते हैं, अगर हम डिलीट फ्रॉम सेल लिखते हैं तो जितना भी डाटा टेबल के अंदर होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम, लेकिन एक बात याद रखना, जो हम ये डिलीट वाला काम करेंगे इससे हमारा डाटा वापसी आ सकता है। इन न्यू वीडियोस में मैं समझाऊंगा कैसे वापस आएगा वो। ठीक है, डिलीट फ्रॉम सेल वेयर एम्प्लॉय नेम इज, अगर हमें डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर रो को टेबल के अंदर, तो हम बाय यूजिंग वेयर क्लोज की हेल्प से हम उसको डिलीट करा सकते हैं। ये डिलीट कमांड हमें हेल्प करता है डिलीट कराने के लिए। ठीक है गाइज, तो गाइज यही था हमारा डिलीट कमांड। ठीक है, इंसर्ट एंड अपडेट। ठीक है गाइस, एक सेकंड गाइस, एक मिनट, एक मिनट, चलो एक मिनट, चलो गाइस, अब देखो एक बार, अब ये हमारा हो गया इंसर्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया अपडेट, और ये हमारा हो गया डिलीट। और हमेशा याद रखना, अगर आपको टेबल का डाटा शो कराना है, टेबल का जो डाटा है वो शो कराना है, तो बाय यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट से आप उसको शो करा सकते हो। ठीक है, अगर आप उसमें स्टार यूज करोगे तो आपकी जितनी भी टेबल में जितनी भी रोज और कॉलम्स होंगे वो सारा डाटा, जितना भी डाटा है वो सारा शो हो जाएगा टेबल का। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम का डाटा शो कराना है तो आप वो पर्टिकुलर कॉलम नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये गाइज हमारा था एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक का डी 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 एम एल कमांड्स। ठीक है गाइज, तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसी न्यू वीडियोस और आती रहेंगी। इससे नेक्स्ट हमारी वीडियोस आएंगी रिगार्डिंग वेयर क्लोज एंड हैविंग क्लोज के रिगार्डिंग, ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय के रिगार्डिंग। ठीक है गाइज, और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी भेजता रहूँगा, आपको कराता रहूँगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।